वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। वहाँ के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। मिल्कीपुर उपचुनाव संपन्न हो चुका है। नेताओं की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। लेकिन अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर चुनाव को लेकर न सिर्फ योगी सरकार बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि अखिलेश यादव ने विवादित बयान देते हुए ये तक कह डाला है कि चुनाव आयोग मर चुका है। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है। हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूं। अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। मिल्कीपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों का बाकायदा नाम लेकर उन पर सवाल उठाए हैं। इल्जाम है कि जाति देखकर मिल्कीपुर में अधिकारियों की तैनाती की गई है। सब कुछ पहले से सेट था। अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहाँ के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। और जहाँ भी उनके जो गुप्त कार्यालय बना हुआ वहाँ से। अब आप सोचिए चुनाव कराने वाले जिम्मेदार लोग कौन हैं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, ये भारतीय जनता पार्टी के किसी के बहुत खासम खास रिश्तेदार हैं। थाना कुमारगंज एसओ अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिन्होंने एक एक नाम देख करके पूरी सूची नहीं जारी की। उन्होंने कहा कि पूरी सूची जारी करेंगे तो सब लोग जान जाएंगे कि किस जाति के अधिकारी पोस्ट हो रहे हैं। तो एक एक का ऑर्डर एक एक करके निकाला गया। मिल्कीपुर के बहाने अखिलेश यादव ने कुछ महीने पहले 9 सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर भी सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि अगर तब चुनाव आयोग ने एक्शन लिया होता तो मिल्कीपुर का चुनाव निष्पक्ष होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से 500 से ज्यादा शिकायतें हुई हैं। एक भी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरीके से मिल्कीपुर लूटा गया, इससे पहले भी चुनाव की लूट हुई थी। अगर चुनाव आयोग उस समय सख्त कार्रवाई अधिकारियों के खिलाफ करता तो शायद मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ एक अधिकार जो वोट का है वो भी छीनना चाहते हैं। इस दौरान मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल किया कि बीजेपी का इल्जाम है कि अखिलेश यादव खींच मिटा रहे हैं। तब अखिलेश यादव ने अपने कुर्ते की जेब से लिस्ट खोज निकाली और फिर सिलसिलेवार तरीके से मिल्कीपुर में तैनात अधिकारियों के नाम पढ़ने लगे। अरे भाई खींच में मिटा रहे, फिर हमारी सूची पढ़ दें। अरे सूची पढ़ दें, हम खींच मिटा रहे हैं। एक मिनट में जाइए, वो सूची कहाँ चली गई हमारे? ओके, मेरे पत्रकार साथियों, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, क्योंकि आते में कई कागज मिल गए हैं। अच्छा, सूची पढ़ दूं? एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर, एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेष्ठ त्रिपाठी, थाना इनायत नगर एसओ देवेंद्र पांडे, थाना कुमारगंज अमरजीत सिंह, थाना खंडासा संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुभ सिंह। अभी भी बात समझ में नहीं आई? बात तो समझ गए हो, बस इतनी सी बात है कि बात तो आप समझ गए हो। दबाव बहुत है,
सच नहीं बोल सकता कोई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।